हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक ठिगरे। वेलकम टू एजू कल्चर। तो आज हम यूपीएससी सीसेट 2024 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके पहले मैं एक बैच लॉन्च कर रहा हूँ यूपीएससी सीसेट के लिए। उस बैच के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो ये बैच यूपीएससी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के लिए होगी। आप इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग भी बोल सकते हो। तो इस बैच में क्या क्या होने वाला है ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हर एक टॉपिक के कंसेप्चुअल लेक्चर होंगे। हर एक टॉपिक के कंसेप्चुअल लेक्चर होंगे और उसके बाद हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो ये पीवाईक्यू कौन से एग्जाम के होने वाले? ये पीवाईक्यू यूपीएससी सीसेट दैट मींस सिविल सर्विसेज एग्जाम, उसके हम 2011 से लेके 2024 तक के सारे पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले। इवन सीएपीएफ एंड सीआईएसएफ में मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस आते, ये भी आपको बहुत बड़ा एज दे सकते हैं स्कोर करने में। तो यहाँ के भी सारे पीवाईक्यू हम कवर करने वाले लास्ट 5 to 6 एग्जाम में जो भी आएंगे। और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरियस इस एग्जाम में होंगे वो भी हम इसमें कवर करने वाले। तो सबसे पहले तो कंसेप्चुअल लेक्चर्स एंड उसके बाद ऑल पीवाईक्यू लेक्चर्स। ठीक है, तो ये बैच कब से स्टार्ट होने वाली है? ये बैच 17 Feb से स्टार्ट होने वाली है, दोपहर 2 बजे से लेके 4 बजे तक। द लैंग्वेज ऑफ द बैच विल बी इन द इंग्लिश एंड हिंदी एंड लिटिल बिट इन मराठी ऑल्सो। बट मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के लिए लैंग्वेज का कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बाकी सब तो आप कर सकते हो। तो लैंग्वेज डजंट मैटर हियर। बैच का ड्यूरेशन 60 डेज है। बैच का ड्यूरेशन 60 डेज है। ये बैच दोनों फॉर्मेट में स्टार्ट होने वाली है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑनलाइन में लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों भी होगा। मतलब दोपहर 2 बजे से लाइव भी बैच चलेगी 4 बजे तक, और उसके बाद थोड़ी देर में आपको वो लेक्चर अगर आप नहीं कर पाए लाइव तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। और ऑफलाइन ये लेक्चर आप ये इस एड्रेस पे पुणे में एजुकल्चर मंत्री हाइट 2nd फ्लोर एबीसी चौक, यहाँ पे आप ये अटेंड कर सकते हो ऑफलाइन के लिए। तो बैच कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? जिनको सीसेट का अभी भी फियर है, 67 मार्क्स मिलने का भी डर लग रहा है, वो लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का मैथमेटिक्स पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। जिस भी एग्जाम में मैथमेटिक्स पूछते हैं, अगर आपको ऐसा पूछा गया है 2+3=5, ये तो सबको आता है, लेकिन यूपीएससी इसके पीछे का भी पूछता है। यूपीएससी को ये जानना है आपको ये आता है क्या कि इवन प्लस ऑड ऑड होता है। तो ये है यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक, नंबर सिस्टम। इस पे तो हम बहुत ज्यादा वक्त देने वाले, नंबर सिस्टम आपको अच्छे कर समझाने के लिए। ठीक है, तो जिन लोगों को सीसैट का डर है, 67 भी नहीं मिल पा रहे, उनको आसानी से अगर 90+, 100+ जाना है तो डेफिनेटली आप ये बैच ज्वाइन करो। प्ले स्टोर पे एजुकल्चर ये ऐप है, वो डाउनलोड करके आप इस थंबनेल वाला, इस पोस्टर वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको देखना है तो ये लेक्चर आप कंटिन्यू करो, आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आ जाएगा। और इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी जाननी हो तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपके हर एक डाउट का सोल्यूशन दे दूंगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं सीसेट 24 का पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। What is the least possible number of cuts required to cut a cube into 64 identical pieces? एक क्यूब है, उसको 64 आइडेंटिकल पीसेस में कट करना है। 64 आइडेंटिकल पीसेस, दैट मीन्स वो क्यूब कितने का होगा? 4x4x4, बिकॉज 4x4x4 64 होता है। वो क्यूब कितने का होगा? 4x4x4 का वो क्यूब होगा। हमको उसको 64 में कट करना है, दैट मीन्स यहाँ पे 4 डिवाइड करना है, यहाँ पे भी 4 डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। हो गया? तो कितने कट मारने पड़ेंगे? आप एक रस्सी ले लो, अगर आपको उसके 2 पार्ट करने तो कट कितना मारना पड़ता है? एक रस्सी ली, 2 पार्ट करने, ठीक है, तो कट कितना मारोगे? एक ही कट मारोगे ना। तो वैसे आपको 4 कट करने, 4x4x4 का क्यूब में कट करने ना आपको, तो 4 कट करने, 4 पार्ट करने, तो कट कितने मारने पड़ेंगे? 3। ऊपर से 3 मारे। इस 4 के लिए हॉरिजॉन्टल वाले फिर 3 कट मारे, और ये वर्टिकल के लिए फिर 3 कट मारे। सो टोटल कितने कट मारने पड़ेंगे? 3+3 6, 6+3 9। टोटल कितने कट मारने पड़ेंगे? 9 कट्स। समझ में आया? सिंपल तरीका था। रस्सी को 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो 1 कट मारना पड़ता है, अगर 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा तो 3। लेकिन ये 4 कौन से? 3 एक्सिस होते हैं ना अपने, 3 एक्सिस होते हैं। इस 4 के लिए 3 कट, इस 4 के लिए 3 कट, और इस 4 के लिए 3 कट। टोटल कितने कट? 9 कट्स। ओके, ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
इन द एक्सप्रेशन 5 4 3 2 1 इज चूजन फ्रॉम प्लस माइनस इंटू ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ तो सिंबल से 5 4 3 2 1 यहाँ पे अपने ऑपरेशन से सारे प्लस माइनस इंटू वगैरह। सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन क्या आ सकती है, तो ये आपको डिसाइड करना है। तो देखते स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, 0। यहाँ पे 0 आता है क्या, ये हमें ये करना है। तो 0 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो भी बड़े बड़े चीजें उसको हम क्या कर सकते हैं, कम में कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप इंटू करोगे तो 5 इंटू 4 20 आ जाएगा ना, इतना नहीं चाहिए अपने को। सो हम इसको क्या करेंगे, माइनस। डन। फिर इसको भी क्या करते हैं हम, इसको माइनस करते हैं। डन। अभी और क्या कर सकते हैं हम, इसको करेंगे हम प्लस, और इसको क्या करते हैं हम इंटू, इंटू भी यूज कर सकते हो ना। देखो दो बड़ी चीजों को हमने माइनस कर दिया। अब देखो वैल्यू क्या आता है इसका, 5 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 5 प्लस 2 7 7 माइनस 7 0। सो आ सकता है ना। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, क्या आया, 0 आया। और साइन हमने क्या पुट किया, माइनस माइनस प्लस इंटू, एक साइन दो बार पुट कर सकते हैं हम। सो ये ऐसा करना था, ठीक है। इसका लिस्ट वैल्यू क्या आया, 0। डन। नेक्स्ट, a certain number of men can complete a piece of work in 6k days where k is a natural number. By what percent should the number of men be increased so that the work can be completed in 5k days? हमें वर्क टाइम का एक सिंपल फंडा पता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू मैन डेज होता है। टोटल वर्क इज इक्वल टू मैन डेज, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। फॉर द पर्टिकुलर एग्जांपल टोटल वर्क इज इक्वल टू मैन डेज इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो लेट्स अज्यूम देयर आर 100 men, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, मैंने 100 अज्यूम किया क्योंकि परसेंटेज निकालना है। सो देयर आर 100 men, 100 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days into 6k days. So man days मिल गया, where k is the natural number. By what percent should the number of men be increased so that the work can be completed in 5k days? अभी हमें इसका निकालना है, कितने मेन लगेंगे, वर्क कितने में कंप्लीट करना है, हमें 5k डेज में कंप्लीट करना है। डन। निकालते वैल्यू। सो सबसे पहले तो के गया, फिर उसके बाद 5 1 जा 5 25 जा 100। सो 20 इंटू 6 कितना आया, 120। कितने मेन लगेंगे, 120 मेन लगेंगे। पहले कितने लगते थे, 100, पहले 100 लगते थे, अब 120 लग रहे, कितने परसेंट बढ़े, 20%। सो क्या आया आंसर, by what percent should the number of men be increased by 20%? पहले 100 लगते थे, अब कितने लगते हैं, 120। डन। सिंपल एग्जांपल था। चलो नेक्स्ट, ये अभी यहाँ पे सिखा नहीं रहा क्योंकि आपको ये कंसेप्ट पहले पढ़ना पड़ेगा ना, कैसे होता है टोटल वर्क इज इक्वल टू मैन डेज इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसके बाद ये आएगा। नेक्स्ट, X, Y and Z can complete a piece of work individually in 6 hours, 8 hours and 8 hours respectively. X, Y and Z, 6 hours, 8 hours and 8 hours respectively. However, only one person at a time can work in each hour, okay, and nobody can work for 2 consecutive hours, ठीक है। All are engaged to finish the work, all are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time that they will take to finish the work? चलो पहले तो एलसीएम निकालते हैं, 6 days 8 days 8 days, टोटल वर्क के लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। सो 6 8 8 का एलसीएम क्या है, 24, ठीक है। सो पर डे कितना निकालेंगे हम, 24/6 4 वर्क पर डे, 24/8 3 वर्क पर डे, 24/8 3 वर्क पर डे। लेकिन अब उन्होंने क्या बोला है, हर एक आवर में एक ही बंदा काम करता है। सो पहले मैंने एक्स को काम पे लगाया, और हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। मिनिमम अमाउंट टाइम निकालने के लिए जो बंदा ज्यादा काम करता है उसको काम पे लगाना पड़ेगा। एक्स कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है एक्स, तो एक्स को पहले काम पे लगाते, एक्स कॉन्जिक्यूटिव 2 दिन नहीं आ सकता। उसके बाद किसको लगाएंगे काम को, वाई को लगाएंगे, दोनों भी सेम ही है। फिर उसके बाद किसको लगा सकते हैं हम, फिर एक्स को लगा सकते हैं, ठीक है। और सबको एंगेज करना है इसलिए y के बजाय z लेते हैं, दोनों वैसे भी 3 ही काम कर रहे हैं दोनों भी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है,
एंड नोबडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive hours, 2 consecutive hours के लिए। फिर हम किसको लगाएंगे, x, फिर किसको लगाएंगे, लेकिन अल्टरनेट डे x आना ही चाहिए क्योंकि वो ज्यादा काम कर रहा है और हमें काम कम टाइम में फिनिश करना है। सो x कितना काम करता है 4, y कितना करता है 3, x4 y3 x4 y3, काम कितना करना है 4 + 3 7 7 7, 21 काम हो गया, 21 काम हो गया। अभी 21 काम कितने घंटे में हो गया, 1 2 3 4 5 6 आवर्स में 21 काम हो गया। अब हमें और कितना काम करना है, टोटल काम कितना है 24, 21 तो काम हो गया, 3 काम बचा है, ठीक है 3 काम बचा है। सो 3 काम के लिए किसको लाएंगे, फिर बाद में फिर x को लाएंगे हम क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है, ठीक है, और हमने सबको काम में लिया है, ठीक है, x को लाएंगे तो x के लिए दिन में कितना करता है x 4, लेकिन हमें काम बचा कितना है 3 ही बचा है, तो पूरा 7 आवर्स नहीं लगेगा, 6 काम 3 बचा है और x की एफिशिएंसी कितनी है 4, सो 6 3/4 आवर्स। अब 6 3/4 आवर्स अगर है तो इसको मिनट में लिखेंगे 6 आवर्स एंड 3/4 मतलब 3/4 इंटू 60, सो कितना आएगा 45 मिनट, कितना आएगा 45 मिनट, 6 आवर्स 45 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। डन। नेक्स्ट, how many consecutive zeros are there at the end of the integer obtained in the following product? ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, जीरो कितने आते हैं या फिर जीरो के पहले वाला कितना आता है, ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। चलो लेट्स सी, सबसे पहले तो कंसेप्ट जानते हैं, जीरो कब आता है, एक प्रोडक्ट में जीरो कब आता है, जब कभी भी आपको 2 × 5 ये पेयर मिलेगा, 2 × 5 ये पेयर मिलेगा, तब हमें क्या आंसर मिलता है 10, और प्रोडक्ट में क्या आता है जीरो, और कौन सा चीज नहीं है, 2 × 5 ही चाहिए अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट में 2 × 5 के जितने पेयर है उतने जीरो आने वाले, लेकिन अगर मैं देखते जाऊँ ये तो बहुत बड़ा है ना, कितना बड़ा है देखो, 1 का स्क्वायर 2 का 4 3 का 6 4 का 8 ऐसा चल रहा है, ये 1 का स्क्वायर, इसका कुछ फायदा ही नहीं है, इसमें 2 भी नहीं है 5 भी नहीं, इसको लेंगे ही नहीं, 2 का 4 इसमें 2 है, 3 का 6 कुछ फायदा नहीं है, फिर 4 का 8 चलेगा क्योंकि इसमें 2 है, फिर 5 का 10 चलेगा ना, 5 का 10, तो ऐसे हम किधर तक जाना है अपने को, 25 का 50। मुझे एक बात बताओ, 25 का जब 50 होगा उसका ही मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर का 50, उसका ही मतलब क्या है 5 का 100, 5 का 100, इसका मतलब मेरे पास 5 कितनी बार है 100 बार है, बस सिर्फ एक टर्म में, उसके पहले भी टर्म है ना बहुत सारे जिसमें 5 होंगे, 20 होगा उसमें भी 5 होगा, 15 होगा उसमें भी 5 होगा, 10 होगा उसमें भी 5 होगा, और ये 5 तो होगा, तो मिनिमम 5 कितनी बार है 5 बार तो है, और 2 का तो आप छोड़ ही दो, ये 2 यहाँ पे ही 16 आ गया, फिर 6 के बाद भी 2 आएगा, 8 में भी 2 आएगा, 10 में भी 2 आएगा, 2 तो अनलिमिटेड है अपने पास, तो हमें क्या काउंट करना है, सिर्फ 5 काउंट करना है, जितने 5 होंगे उतने अपने को जीरो मिलेंगे। यहाँ पे 5 कितनी बार है 100 बार है, तो मिनिमम 100 जीरो तो होंगे ही होंगे, और एक भी हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा 10 मिल रही है यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो 5 100 के ऊपर है, तो जीरो भी 100 के ऊपर ही होने वाले, तो ऑप्शन देखो 100 के ऊपर वाला एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे 200 जीरो आएंगे। अगर आप निकालते बैठोगे तो भी चलेगा, चलो इसको निकाल लेते हैं, 5 निकालते पहले, 5 × 10 होने वाला है, ओके 5 × 10, फिर 6 7 8 9 10, यहाँ पे क्या आएगा पावर 12 14 16 18 20, 10 का क्या होगा 20, फिर 15 का क्या होगा 22 30 होगा, फिर 20 का 40 होगा, एंड 25 का 50 है। देखो 5 कितनी बार आया 10 बार, ये 10 को ऐसे लिख सकते कि हम 2 × 5, इसका भी कितना है 20, तो ये भी कितनी बार आया 5 का 20 मतलब 20, फिर यहाँ पे देखो 30 सो 5 कितनी बार आएगा 30 बार, यहाँ पे देखो 5 कितनी बार आएगा 40, और यहाँ पे देखो 5 कितनी बार आया अपना 100, ये क्या है ना पहले, सो टोटल कितना आया
100 प्लस 40 140, 140 प्लस 30 170, और ये 200। टोटल कितनी बार आया 5 200। और ये हर एक 5 के लिए अपने पास 2 मिलने ही वाला है, 2 का चिंता ही मत करो आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 2 मिलने वाला है, 6 में भी 2, 8 में भी 2, 10 में भी 2। समझ में आया? तो मैं तो इधर ही समझ गया था, अगर यहाँ पे ही 5-10 बार आ रहा है तो डेफिनेटली आंसर 100 के ऊपर होगा। 100 बार आ रहा है तो 100 के ऊपर एक ही ऑप्शन है। अगर काउंट करना है तो ऐसे आप काउंट भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। On January 1st, 2023, a person saved ₹1. On January 2nd, he saved 2 more than that of the previous day. मतलब फर्स्ट को 1 किया, उसके बाद ₹3 किया। On January 3rd, he saved ₹2 more than that on the previous day. That means यहाँ पे कितना किया? 5 किया, and so on. ये ऐसे चलता जा रहा है। 1 3 5 7 9 11 13, ये ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, 15। तो at the end of which date was his total savings a perfect square as well as perfect cube? ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है एंड परफेक्ट क्यूब भी है? 64। 64 is the square of 8 and 64 is the cube of 4 also. So हमें क्या ढूंढना है? इसका एडिशन 64 कब आता है? 64 कब आएगा एडिशन? चलो देखते हैं। ये तो हमने थोड़ा बहुत लिख लिया, देखते हैं। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 11 36, 36 + 13 49, and 49 + 15 कितना आया? 64। समझ में आया? नहीं आता तो और एक 17 भी ऐड कर देते, लेकिन 64 मिल गए। कितने दिन में मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन में हमें 64 सम मिला। स्टार्ट कब किया हमने? जनवरी 1 को स्टार्ट किया, तो 8 दिन में हमें सम मिल रहा है। तो ये कब तक चलेगा? 8 जनवरी तक। कब तक चलेगा? तो ये 8 जनवरी तक। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बहुत बड़ा बना। क्वेश्चन किसका है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमें करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पता होगा ना, Sn = n/2 इंटू ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। तो सम कितना चाहिए अपने को? 64। n आपको निकालना है, n/2 इंटू 2a। फर्स्ट दिन में कितना सेव किया? ₹1 सेव किया, सो 2 × 1 2 प्लस n-1 निकालना है, और इंटू a फर्स्ट टर्म कितना है, d डिफरेंस कितना है? 2। डन। इसका आंसर आपको निकालना है। 64 × 2 128 इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करो, 2n प्लस 2n इंटू ब्रैकेट n-1। ये आपको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करने से अच्छा है तो ये करो ना। तो यूपीएससी फॉर्मूला पे क्वेश्चन नहीं पूछती है, यूपीएससी आपकी कंसेप्ट क्लियर है क्या उस पे क्वेश्चन पूछती है। और इससे भी सिंपल बताओ, आपको सम कितनी चाहिए? 64। 64 अगर सम चाहिए आपको तो 64 के फैक्टर में ही उसका नंबर होगा ना, तो 8 के फैक्टर में ही 64 है, सो 8 ही आएगा। 8 दिन ही लगेंगे, 8 दिन ही लगेंगे। ठीक है, सो 8 दिन के लिए 8 जनवरी। ये आपको आदत से, प्रैक्टिस से हो जाएगा। नेक्स्ट, 222 raised to 333 plus 333 raised to 222 is divisible by which of the following number? is divisible by which of the following number? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इंडाइसेस आता भी नहीं है फिर भी ये सॉल्व कर सकते, क्योंकि सब आना नहीं चाहिए, कुछ कुछ चीजें तो आनी चाहिए जिससे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सको। ठीक है, देखो 2 का थर्ड, 2 का थर्ड पावर देखो 333, मतलब कुछ तो आएगा ना। 2 के कौन सा भी पावर क्या आएगा रे? 2 का फर्स्ट पावर क्या आता है? 2। 2 का सेकंड पावर क्या आता है? 4। 2 का थर्ड पावर क्या आता है? 8। 2 का फोर्थ पावर क्या आता है? 16। 2 का कौन सा भी पावर इवन ही आता है ना। 2 का कौन सा भी पावर इवन ही आता है। 3 का देखो 3 1 3, 3 का सेकंड पावर 9, 3 का थर्ड पावर 27, 3 का फोर्थ पावर 81। 3 का कौन सा भी पावर क्या आता है? ऑड ही आता है ना। और उन्होंने क्या किया है, उसका और इसका 2 2 2 2 का पावर है, 3 3 3 का पावर है, मतलब इसका कौन सा भी पावर क्या आएगा? इवन। 3 का कौन सा भी पावर क्या आएगा? ऑड। और इवन प्लस ऑड, पहले बोला था ना इवन प्लस ऑड, आपको लगा होगा क्या
सर मजाक कर रहे, 2+3 इवन प्लस ऑड। यूपीएससी इसी पे डिपेंड करता है, इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू कितना होता है, ऑड। तो एक ऑड नंबर आएगा, इसका एडिशन एक ऑड नंबर आने वाला है, करेक्ट। सो इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ऑड नंबर को कभी 2 से पूरा डिवाइड हो सकता है क्या, कंप्लीट डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं। सो देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है 2, चलेगा क्या, नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है 2, चलेगा क्या, नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है 2, चलेगा क्या, कौन सा बचा, यही बचा, नॉट 2। 3 and 7 ने डिवाइड होगा बट नॉट 2। सब आने की जरूरत ही नहीं है। ये क्यों पढ़ा रहा हूं, ये आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये अगर पहले से पता हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको यहां से ही लिख दोगे। इवन प्लस ऑड ऑड होता है, ऑड को कभी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट ऑप्शन आप लिख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सब सीखने के लिए कोर्स लगा सकते हो, ठीक है। मैं कभी फॉर्मूला नहीं यूज करता, मैं एक क्वेश्चन को पहले ठीक से समझता हूं और उसके बाद बच्चों को बताता हूं कि ये सारी चीजें आपने बिलो 10 स्टैंडर्ड ही करी है। आप बड़े बड़े फॉर्मूले के पीछे मत भागो, एक्स के पीछे मत भागो। फॉर्मूला से एक्स से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड बनता है। अगर प्रॉब्लम को ठीक से समझोगे, अपने तरीके से स्मॉल लेवल पे सॉल्व करोगे और फिर प्रॉब्लम के पास जाके रिलेट करोगे तो आंसर निकल सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट। What percent of water must be mixed with honey so as to gain 20% by selling the mixture at cost price of 1? बहुत सिंपल सवाल है। एक मैथमेटिक्स में एक कन्वेंशन होता है, वाटर हमेशा क्या मिलता है, मुफ्त मिलता है। वाटर क्या मिलता है, हमेशा मुफ्त मिलता है। मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मिक्सचर है 100 है और मैं उसको 100 में ही सेल कर रहा हूँ, मैं उसको 100 में सेल कर रहा हूँ कॉस्ट प्राइस में। लेकिन मुझे क्या चाहिए, गेन चाहिए 20% का। मुझे हनी का मिक्सचर है ना, हनी है, मुझे 20% का गेन चाहिए। तो मैं बेचूंगा तो 100 ही, लेकिन मुझे गेन 20% का चाहिए। तो इसमें मैं क्या करूंगा, 20, अगर 100 लीटर है हनी, लीटर में कैलकुलेट करेंगे तो मैं इसमें 20 लीटर वाटर मिला देता हूँ, तो कितना आएगा 120। ठीक है, 1 लीटर का कीमत 1 रुपया पकड़ लो आप, तो 100 लीटर का कीमत कितना आएगा 100 लीटर। लेकिन अगर मैं पानी मिला के 0 रुपीज, मतलब मैं इन्वेस्ट कितना कर रहा हूँ 0, 20 लीटर पानी मिला रहा हूं, तो मैं अगर कस्टमर को बेचूंगा, कस्टमर को थोड़ी बताने वाला हूं मैं कि उसमें पानी है, कस्टमर को 120 में बेचूंगा ना। तो मुझे एक बात बताओ, 100 की चीज, मेरा इन्वेस्टमेंट 100 का है, पानी तो मुफ्त में मिल रहा है, 100 की चीज के लिए अगर मुझे कोई 120% 120 रुपीज दे रहा है 100 रुपीज के लिए, तो मेरा फायदा कितना हुआ, 20% फायदा हुआ ना। सो 20% फायदे के लिए मैंने कितना लीटर पानी मिलाया, 20 लीटर पानी मिलाया। तो आंसर क्या आया, व्हाट परसेंट ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स्ड, 100 पे 20 मिलाया, सो 20% ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विथ हनी। ओके, सिंपल सिंपल क्वेश्चन था ये, कुछ ज्यादा नहीं था इसमें। व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोस इन द वैल्यू ऑफ 30⁻30? यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक नंबर सिस्टम। अब हम इसको देखो कैसे सॉल्व कर सकते। 30⁻30, मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, 30 को मैं ऐसा लिखूं 3 × 10⁻30, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। उसके बाद अब मैं इसको अलग अलग करता हूँ, 3⁻30 × 10⁻30, डन। उन्होंने क्या पूछा है, जीरोस कितने आते हैं पूछा है क्या, नहीं। जीरोस कितने आते पूछते होते तो कितने जीरो आते, 30 जीरो आते, 10⁻30 मतलब 30 जीरो आएंगे। ये सारी चीजें जीरो ही आने वाली है। अब हमें क्या निकलना है, इधर कौन सा डिजिट आने वाला है, 3⁻30 का यूनिट प्लेस निकालना है, इसका मतलब करेक्ट। 3⁻30 पावर ऑफ साइकिल क्या होता है फिर, 3⁻1 3 होता है, 3⁻2 9 होता है, 3⁻3 27 होता है, 3⁻4 81 होता है, अगेन 3⁻5 243 होता है, करेक्ट। 3⁻5। मुझे एक बात बताओ, फिर 3971 शुरू होने वाला है, 3971 यूनिट प्लेस को, वैसे मुझे किसका निकलना है, 3⁻30 का निकलना है। सो 30 का पावर ऑफ 3 का पावर ऑफ साइकिल 4 है, 4 4 के बाद रिपीट होता है। 30 में कितनी साइकिल मिलेंगे अपने को, 30/4 7 और 2 बचेंगे ना। सो डायरेक्ट 30/4 कितना गया, 4 से 1 28, 2 बचेंगे, तो 3⁻2 मतलब 7 साइकिल आएंगी।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और जब 30 पे आएगा 30 किधर आएगा, ये 2 के लाइन में आएगा। 30 किधर आएगा, ये 2 के लाइन में आएगा। 2 के लाइन में आने वाले का यूनिट प्लेस क्या है, 3:2 क्या होता है 9। 3:2 क्या होता है 9। तो यहाँ पे जो डिजिट आने वाला है वो क्या होने वाला है 9 होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी, पावर ऑफ साइकिल। ठीक है, इंडाइसेस में पढ़ाते हैं हम या फिर नंबर सिस्टम में भी पढ़ सकते हैं पावर ऑफ साइकिल। डन। नेक्स्ट 421 and 427 when divided by the same number leave the same remainder 1. How many numbers can be used as a divisor in order to get the same remainder 1? हम कौन से नंबर यूज कर सकते हैं। अब देखो 421 and 427 when divided by the same number leave the same remainder 1. सबसे पहले तो ये दोनों तो ऑड नंबर है, ठीक है। मैं अगर इसको 2 से डिवाइड करूंगा 2 से, तो डेफिनेटली रिमाइंडर कितना आने वाला है 1। मुझे एक नंबर मिल गया, मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, इसको 6 से अगर डिवाइड किया, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस 6 है ना, तो 6 क्या हुआ, इसका HCF हो गया। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूँ 6 से, तो 6 से 1 42 6 0, फिर भी 1 बचता है। 6 से 1 42 6 1 6 1 बचता है, तो 6 भी मिल गया। लेकिन 6 के 2 फैक्टर भी होते हैं ना, 2 and 3, 2 तो मिल गया। 3 का भी करके देखो, वही होने वाला है। देखो 3 1 3, 1 बचा, 3 4 12, 3 0 1 बचा। फिर यहाँ पे भी 3 1 3 4 3 2 6 1 बचा, सो 3 भी मिल गया हमें। मतलब हमें कितने नंबर मिले, 421 427। अगर हम 2 से डिवाइड करते फिर भी रिमाइंडर 1 आता है दोनों तरफ, 6 से डिवाइड करते फिर भी 1 आता है, और 3 से डिवाइड करते फिर भी 1 आता है। सो कितने नंबर है ऐसे, ऐसे 3 नंबर है। जब उन 3 नंबर से हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे 421 एंड 427 को, हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा 1। ऐसे 3 नंबर है। अगर एक बार पढ़ाने के बाद ये मैं कैसे सॉल्व करूंगा आपके लिए, 421 है 427 है, डिफरेंस 6 है, इसका मतलब इसका HCF 6 है। HCF 6 है तो इसके फैक्टर कितने होते हैं 2 and 3। सो ऐसे कितने नंबर मिले 2 6 and 3, 3 नंबर मिले अपने। बस इतना ही सॉल्व करना होता है, ठीक है, पूरा पढ़ने के बाद LCM HCF। अब देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है। A can X contains 399 liters of petrol. X can में 399 liters of petrol है, and a can Y contains 532 liters of diesel. Can Y contains 532 liters of diesel. They are to be bottled in the bottle of equal sizes so that whole of petrol and diesel would be separately bottled. The bottle capacity in terms of liter in an integer. How many different bottle sizes are possible? Different bottle sizes possible. ये भी HCF का ही सवाल है। मतलब उनको पूछना क्या है, मुझे 399 का एक कैन फिल करना है, 532 का भी फिल करना है, मेरे पास और एक छोटा कैन है, तो ये छोटे कैन का मेजरमेंट क्या होगा जिससे मैं अच्छी तरीके से भर सकूं। सो अगेन HCF, डिफरेंस इज नथिंग आल्सो HCF। सो कितना आएगा इसका, ये 132 और ये 133, तो इसके फैक्टर, इसके जो भी फैक्टर है वो सारे आंसर आने वाले। सबसे पहले 1, उसके बाद इसको किससे डिवाइड हो सकता है 7 and 90, ठीक है। तो आपको वो छोटा कैन 1 लीटर का हो सकता है, छोटा कैन आपका 1 लीटर का हो सकता है, या फिर 7 लीटर का हो सकता है, या फिर 19 लीटर का भी हो सकता है। खत्म बात, समझ में आया। 1 7 19 या फिर 133, टोटल कितने लीटर का हो सकता है इन 4। तो ऑप्शन क्या आया, डिफरेंट बॉटल साइजेस विल बी 4। देखो ना 1 1 के करोगे 1 लीटर से 39 बार भरो, 399 टाइम भरो, 532 टाइम्स भरो, 7 डिवाइड होने वाला है इसको। देखो 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, इसको भी 7 7 जा 49, 4 बचा, 7 6 जा 42, 19 से भी होगा, 19 2 जा 38, एक बचा, 19 1 जा 19, इसको भी 19 2 जा 38, कितने बचे 15, 19 8 जा 152, और 133 से भी इसको डिवाइड आएगा। 133 इंटू 3 399, 133 इंटू 4
532। मतलब आप 4 छोटे छोटे बॉटल साइजेस में भी इसको फिल कर सकते हो। ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये पार्ट 1 देख लिया हमने सीसैट डिस्कशन 2024 का। अगर आपको बैच ज्वाइन करनी है यूपीएससी सीसैट के लिए एंड एकदम इजीली अबव 90 प्लस मार्क्स अगर आप चाहते हो कि सीसैट का टेंशन ही जाए, जीएस में तो मैं आराम से 100 प्लस 110 प्लस क्रॉस करता हूँ, लेकिन सीसैट की वजह से मेंस देने को नहीं मिल रहा है। बस आप एक बार मेरे से मैथ सीख लो, आप हमेशा याद करोगे कि यार मैथ्स बहुत ही सिंपल है, बस अच्छी तरीके से हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, जिस किसी को भी ये बैच ज्वाइन करनी है वो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और बैच के बारे में सारी डिटेल जान सकते हो। ये बैच अपना 17 फेब से स्टार्ट होने वाला है। 17 फेब से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में होगा। टाइम होगा 2 PM, दोपहर के 2 बजे। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल करो, मैं आपके हर एक डाउट का सोल्यूशन दूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।